जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी, जो इतनी प्यारी सेवा मुझे दी, इतने बड़े ब्लेस सत्संग मेरे पास आते हैं सत्संग जी, और मुझे उनको शेयर करने में इतनी खुशी मिलती है। और मैं टाइमली सभी के सत्संग इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी है तो कुछ सोच के दी है। नहीं तो कितनी संगत है, बहुत कम संगत को गुरुजी सेवा देते हैं। ये सेवा बहुत ही प्यारी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका इस सेवा के लिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी का मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साधना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग अपने गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने हमें बड़ा हादसा होने से बचाया था। संगत जी, मेरी मम्मा ना को ना बहुत टेंशनों की वजह से ना वो चीजें भूलने लग पड़े थे। तो संगत जी, मम्मा को कोई बात कहनी, मम्मा ने वो भी भूल जानी। कोई चीज रख के भूल जाते थे। और संगत जी, और फिर ये तो भूलने का ज्यादा ही हो गया था मम्मा की बीमारी, जैसे पता नहीं कोई कुछ करता है उसकी वजह से शायद भूलने लग पड़े थे। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था, ये गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। तो फिर ना मम्मा एक दिन रसोई में काम कर रहे थे, तो संगत जी मम्मा ने ना गैस चूल्हे का ना बटन जो था वो खुला ही छोड़ दिया था संगत जी। तो वो ना हमारे उस दिन ना बाबा जी वाले पूजा रूम में ना गुरुपा और बाबा जी के हमारे ना चिराग और जोत भी चल रही थे। तो संगत जी, तो अंदर चल रही थी, तो संगत जी मम्मा ना वो काम करके गैस चूल्हा ना साफ कर रहे थे खाना बना के। तो जैसे साफ कर रहे थे कोई चीज गिर गई थी ऊपर। तो संगत जी वो ना कपड़े की वजह से वो जो गैस का बटन था ना वो संगत जी शायद घूम गया। तो मम्मा को ना मम्मा ने नीचे देखा ही नहीं कि वो गैस का जो बटन है वो घूम गया है। तो संगत जी फिर ना मम्मा अपने बाहर आके फ्रिज के पास खड़े हो गए। तो मम्मा ने ध्यान ही नहीं दिया अंदर की गैस का बटन खुला छूट गया है। तो संगत जी फिर मम्मा ने ना हमने संगत जी मुझे ना स्मेल आई कि गैस। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आप कहीं गैस का बटन खुला तो नहीं छोड़ आए हो। तो संगत जी मैं भाग के गई, मैंने जाके गैस देखा अंदर, तो वो गैस का बटन ना खुला छोटा हुआ था। तो संगत जी मैंने फटाफट से जाके वो गैस का बटन बंद किया और मैंने मम्मा को ना उस दिन डांट दिया कि मम्मा आप देखो आपने क्या किया कि आप ये चीजें भूल जाते हो। आज तो आप इतनी बड़ी बात भूल गए हो कि आपने गैस का बटन खुला ही छोड़ दिया। संगत जी मम्मा भी घबरा गई कि अगर कुछ हो जाता आज बड़ा हादसा हो जाना था। गुरुपा ने संगत जी हमें बचा लिया उस दिन। कि मैंने कहा मम्मा गुरुपा की वजह से हम बच गए आज, कि अगर गुरुपा मुझे ये स्मेल नहीं दिलाते तो क्या हो आज बड़ा हादसा हो जाना था। आप भी पास में खड़े हो, आपको कोई स्मेल भी नहीं आई क्या? आप क्या कर रहे थे? आपका ध्यान कहाँ है? तो शंकर जी मम्मा कहते कि माफ करना गुरुपा, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई आज, कि मैं कैसे ये भूल गई ये चीज। तो मम्मा कहते पता नहीं मैं कैसे ना भूलने लग पड़ी हूँ सब कुछ। तो मैंने शंकर जी मम्मा से कहा कि मम्मा कोई बात नहीं, चलो अब आप घबराओ मत इतना, अब गुरुपा से अरदास करना कि गुरुपा मैं ऐसे चीजें भूलने लग पड़ी हूँ, पता नहीं कि आप मुझसे ऐसे, प्लीज आप मुझे ऐसी चीजें भुलवाइए मत, मुझे अब चीजें याद रहने लग पड़े। मम्मा ने अरदास की तो फिर मम्मा को संगत जी थोड़ा बहुत हुआ। तो संगत जी हमें गुरुपा के मैसेज भी आने लग पड़े थे, सत्संग भी आने लग पड़े थे कि कुड़िया जब भी तू रसोई में काम करती थी तो अनगेली मत किया कर, ध्यान से काम किया कर, पूरी सावधानी से काम किया कर। तो संगत जी फिर उसके बाद से मम्मा पूरी सावधानी से काम कर रहे थे, कोई अनगेली नहीं बरत रहे थे, गैस खाना बना के बार बार चेक करके आते थे। तो संगत जी फिर मैं भी वैसे तो चेक कराती थी कि मम्मा से कहीं छूट तो नहीं गया, कोई गैस का बटन खुला तो नहीं छूट गया है। तो संगत जी ऐसा तो कई बार हो गया था ना मम्मा के साथ, तो फिर मैं भी थोड़ा की थी कि कहीं फिर से मम्मा से खुला छोड़ जाए। पर फिर उसके बाद गुरुपा की कृपा रही संगत जी कि मम्मा को चीजें याद रहने लग पड़े थे और मम्मा फिर सावधानी से काम करने लग पड़े थे। तो इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमारे परिवार पर इतनी मेहर बना के रखी है, आप सदैव हमारे परिवार की रक्षा करते हो गुरुपा, आपका इसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आप अब तक हमारे परिवार की रक्षा करते आए हो गुरुपा, ऐसे ही मेरे भाई बहन मम्मा की हमेशा सदैव रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ कृपा का जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। जो चीज दी है उसका भी शुक्राना, जो चीज नहीं दी है उसका भी शुक्राना गुरु बप्पा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु बप्पा। हर पल आप साथ देते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु बप्पा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बहुत दिनों से पितृपक्ष के रिलेटेड मैसेज फ्लैश होते थे कि ये सुन तुझे ये करना है। तो मैं सत्संग सुनती थी। तो पितृपक्ष जब शुरू होते हैं तो गुरुपा ने हमें कुछ हिंट दी कि तू रोज सूर्यदेव को पानी में चीनी डालकर जल दिया कर। दूसरी बात ये बोली कि कुछ सिक्के, अपनी कमाई के कुछ सिक्के पूजा घर में इकट्ठे कर और अमावस्या के दिन वो किसी भी शिवालय में दान कर दे या फिर उन सिक्कों से कुछ खाने पीने की चीजें लाकर कुछ गरीब को या कोई बच्चे को दे दे। इससे भी तुम्हारा पितृ दोष शांत हो जाएगा। और गुरुपा ने ये भी बोला कि श्राद्ध के पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में तो शिव पुराण का पाठ किया कर। उससे तेरे जो घर में या कुंडली में पितृदोष है वो दूर होगा और तुम्हारे रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु बप्पा। आपने ये मैसेज मुझे भेजा और मैं सब करूंगी गुरु बप्पा। आपके बताए हुए नित्य नियम पर चलूंगी गुरु बप्पा। जय गुरु जी। गुरु बप्पा हमें पॉजिटिव मैसेज देते रहते हैं। इसके लिए गुरु बप्पा का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु बप्पा सबका भला करना। जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करे उनका भी भला करना गुरु बप्पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, इस बार ये मेरा 7th शुक्राना सत्संग है जो अमृत वेले करना था, जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी। और ये आज मेरा लास्ट 7th शुक्राना सत्संग है। मैं पहली बार इतने दिन तक गुरुजी ने मुझे उठाया है अमृत वेले में, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक मैं अपने लाइफ में इतना टाइम ऐसे कंटिन्यूअस 7 डे में कभी नहीं अमृत वेले मैं उठी हूँ। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। अरदास की थी, काफी की थी, तो अब लेकिन गुरुजी ने वो पूरी की है। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरे लिए भी कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब जो थॉट्स है वो गुरुजी ने ही डाले। पता तो सब कुछ होता है लेकिन वो टाइम पे थॉट्स और वो सब करवाने वाले तो गुरुजी ही हैं हमसे। हम तो सिर्फ एक जरिया है। हम सिर्फ बोलते हमने किया, लेकिन कराया तो सब गुरुजी ने है। तो ऐसे एक दिन मैंने बीच में काफी लेट खाना खाया था, लाइक 10 o'clock भी हो गए थे, 10 o'clock हो गए थे खाना खाया था आए थे। तो मैं उठने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं उठी लेकिन बस मैं शुक्राना किया और मैं इतना नहीं कर पाई दूसरा पार्ट है नॉल। तो फिर मैं मतलब सॉरी, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई वो बोलने में, तो मैं दूसरा पार्ट नहीं कर पाई। फिर
तब मुझे ऐसे ऐसे थॉट डाला कि अभी मुझे खाना लेट नहीं खाना है, तो हम लोग एक दिन पहले जो रात का खाना खाते हैं वो जितना हो सके जल्दी खाएंगे और इतना ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएंगे, तो हम लोग उठ सकते हैं अमृत वेले, थोड़ी आसानी से उठ सकते हैं। बाकी उठाएंगे तो गुरुजी ही। तो मैंने वैसे करना शुरू किया और थोड़ा टाइम पे भी सोना है। जैसे आज मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी, 12:30 हो गए थे सोने से। तो थोड़ा हमको टाइम टेबल अपना चेंज करना है, रूटीन, तो हम लोग अमृत वेला कर सकते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी, बस अरदास करनी है, अमृत वेला होगा। अमृत वेले से बहुत फायदे हैं। एक तो मन शांत होता है, ऐसे खुद ही लगता है कि अभी ये भी कष्ट नहीं हुआ, काम हो जाते हैं हम लोग बहुत। वो तो गुरुजी को पता है किस इंसान को क्या ब्लेसिंग्स देनी है। और जैसे ही मैंने कल भी अमृत वेला किया था, फिर जो मेरे पाठ रह गए थे, फिर वो मैंने जो घर का पूरा काम है करने के बाद मैंने किया था लगभग 12 बजे के आसपास, तो वो भी सब हो गए। इसके बाद में जैसे ही मैं बालकनी में गई और मुझे वाइट बटरफ्लाई वहां से दिखी, मतलब गुरुजी ने दर्शन दिए। इन्फानाइट थैंक यू गुरुजी, इन्फानाइट थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मुझे कल ऐसे महसूस हुआ कि ये सब हो गया, अमृत वेला हो गया, फिर कल सत्संग भी किया था गुरुजी के ब्लेसिंग से। अमृत वेले में खुद ही मैंने खुद ही, मतलब गुरुजी ने खुद ही करवाया था अकेले को, ये आदेश था गुरुजी का, तो वो किया था। फिर इसके बाद फिर जो भी पाठ थे वो हो गए सब। तो ऐसे लगा कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए हैं, कि आज वो खुश हैं कि सब हो रहा है टाइम से। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो तो करवा आप ही रहे हैं और हमेशा आप करवाइएगा। जो अंकल मेरा शुक्राना सत्संग उन्होंने शेयर किया है, बहुत सिंसियरली शेयर किया है, मैसेजेस भी देते हैं ये कब लाइव होगा, कब कोई अपलोड होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने इसके पहले जिन चैनल्स पे शुक्राना सत्संग शेयर किया है, इतना मेरा कभी किसी ने रेगुलरली शेयर नहीं किया, बट ये जो अंकल है, ये प्लेटफॉर्म पे मेरा हर एक सत्संग अपलोड हुआ है और शेयर हुआ है। थैंक यू अंकल जी, इन्फानाइट थैंक यू। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करे, आपकी फैमिली को और सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना और आप अपना भी ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अभी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, है मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने अच्छे, इतने प्यारे, जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु जी हमारे बहुत 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 प्यारे हैं। संगत जी गुरु जी का पता नहीं कैसे अपने बच्चों के मन की बात को समझ लेते हैं और उन्हें आने वाले हर कष्ट और मुसीबत से अवगत करा देते हैं और उन्हें कष्ट भी काटते हैं। हम लोगों के कष्ट और अपने ऊपर लेकर अपने आप को इतना कष्ट पहुंचाते हैं संगत जी, इसका अंदाज़ा शायद हम लोगों को नहीं लगा सकते। गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाई करो उतनी कम है, उतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा संगत जी। आजकल गुरु जी मुझे चाय प्रसाद में रोज किसी न किसी भगवान के रूप के दर्शन करवाते हैं। जैसे कि गणपति के दिनों में मुझे डेली गणपति भगवान के शिव परिवार के पूरे दर्शन करवाते हैं और हनुमान जी के भी दर्शन करवाए, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान के और नारायण और अपने उन्होंने सुंदर रूप में दर्शन करवाए। इतने प्यारे हैं गुरु जी। गुरुपा का संगत जी आजकल मैं बहुत परेशान चल रही हूँ क्योंकि गुरुपा का कहना है कि मुझ पर पितर दोष है, जिससे मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं और न ही घर में बरकत है और न ही पैसों का कोई भी आवागमन कहीं से भी नहीं हो पा रहा है। फाइनेंशियल भी बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने पितर पक्ष शुरू होने से पहले मुझे सारे सत्संग सुनाए और कुछ उपाय भी बताए जो कल से करूंगी। आज 17 तारीख की रात 1 बजकर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं सोचा गुरुजी का रोज सत्संग करने के लिए बोल रहे हैं तो शुक्राना सत्संग ही लिख लूँ। आज 17 तारीख को गुरुजी ने मुझे कुछ काम करने को बताया, मुझे जो मैंने किया था, और कल से भी मुझे कुछ उपाय बताया जिससे मेरे पितर खुश हो जाएंगे और मेरे सभी रास्ते खुल जाएंगे। गुरुजी का ऐसा मानना जो मेरे लिए उचित है वही गुरुजी ने मुझे उपाय बताया। अभी सोमवार के दिन ही
बात है, रविवार को मेरे पास गुरुजी के मैसेज आया था कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे मुझे पहचान ले। और मैं मंडे को शिव की जी का व्रत करती हूँ। नहा धोकर बाहर गई और मेरे घर के नीचे बाबा जी आए थे मांगने के लिए, और उन्हें मैंने एकदम क्लिक किया कि कहीं मेरे गुरुपा तो नहीं है। तुरंत नीचे गई और उनसे पैसे दिए, क्योंकि संगत जी उस समय घर में खाना नहीं बना था, सुबह के 9 बजे थे, नाश्ता भी नहीं बना था। फिर मैंने पैसे दिए बाबा जी से, बोले बाबा जी जो आप चाय पियेंगे? तो वह बोले हाँ क्यों नहीं पीऊँगा, पिला दोगी तो पी लूँगा। फिर संगत जी चाय बनाई और बाबा जी को चाय देने गई नीचे, तो बाबा जी बोले कि यह स्टील का गिलास तो लेती जाओ अपना। तो मैंने कहा यह आप रख लो बाबा जी, आपको चाय पीने में काम आएगा। और फिर बाबा जी बोले मेरे को ना सर में बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे अच्छा हुआ तुमने चाय पिला दी, अभी खाली पेट गोली खाई है। फिर मैं ऊपर आई और फिर मैं जो भी नाश्ता था, नमकीन और कुछ मीठा था, तो बाबा जी को दिया और बोली आप बैठो मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाना। तो वो बोले नहीं अब तो मैं ठीक हूँ और मैं चल सकता हूँ, फिर मैं आऊँगा। फिर बोली बाबा जी 18 तारीख से पूरे श्राद्ध तक मेरे घर में रोज़ आना, खाना खाने के लिए आ जाना। तो बोले ठीक है आ जाऊँगा। फिर बोले बेटा एक बात तो बोलूँ? मैंने कहा जी बाबा जी बोलिए। तू ना रामनवमी के दिन मीठे पुए बनाना, मैं ज़रूर खाने आऊँगा। तो मैंने कहा कि आप आओगे तो ही बनाऊँगी। तो बोले हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, रामनवमी के दिन बनाना। मैं बोली ठीक है बाबा जी। और फिर वह चाय पीकर चले गए। संगत जी मेरे गुरुपा भी आए थे, मुझे पता है, नहीं तो ऐसे कोई कैसे हो सकता है इतने हक से। फिर संगत जी वह चले गए। संगत जी मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। और अब भी इसी के साथ गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए आंटी जी का और सत्संग हमारे साथ जो उन्होंने अब लिख के सेंड किया है, तो आइए उनका सत्संग भी आपके साथ शेयर करते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।